यहाँ पे एचडीएफसी बैंक पर सवाल है। लोग एचडीएफसी बैंक को लेके परेशान हैं। इनका नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, अच्छा नाम नहीं बताया इन्होंने। एनीवे 37 शेयर हैं इनके पास, 1545 का भाव इनका है। अब ये पूछ रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस से कितना नीचे जा सकता है, 1 साल में इस शेयर का टारगेट प्राइस क्या हो सकता है? देखिए, पहले जो लास्ट टाइम मैंने समझाया था, अभी फिर से रिपीट करता हूँ इसको अच्छे से। एचडीएफसी बैंक का किसी भी तरह से बैंक पर से में ना ग्रोथ का इश्यू है, ना मार्जिन का इश्यू है, ना ही बैलेंस शीट की क्वालिटी का इश्यू है। एवरीथिंग आउटस्टैंडिंग, सब बहुत अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि अभी एचडीएफसी के मर्जर के बाद पहली बार कंबाइंड रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जिसके पहले मैनेजमेंट ने थोड़ा सा हेड्स अप दिया है कि हो सकता है एचडीएफसी के मर्जर के बाद से थोड़े मार्जिन इम्पैक्ट हो, मीन्स इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके कारण से मार्केट में एक थोड़ी हलचल सी हो गई है कि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत खराब होगा। एक बार के लिए तो ये एडजस्टमेंट पहले भी था कि करना ही पड़ेगा ना, अगर मर्जर कर रहे हैं तो एक बार के लिए तो ये एडजस्टमेंट करेंगे और उसके कारण थोड़ा इम्पैक्ट होगा ही। लेकिन आगे आने वाले समय में बैंक के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी है, या जिस पॉइंट को लेके इस मर्जर को किया गया है, जो कि सिनर्जी है इन बिटवीन एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक, ये आने वाले समय या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो पॉजिटिव ही रहना है। अब बिकॉज़ यहाँ पे एक इवेंट प्लेस्ड है, इसके कारण से इसका जो वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन हो रहा है, उसमें ये सेलिंग आ रही है। जब तक 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट हो नहीं जाएगा और वो फिर से लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट बहुत अच्छा, उसके बाद एचडीएफसी बैंक में रिज़ल्ट रैली भी आ गई। लेकिन अब मैनेजमेंट हेड्स अप देगा ऐसा, तो इन्वेस्टर्स को तो नेगेटिविटी लगेगी ही, और वो भी वैसे समय में जब इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है और एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनीज़ में इंस्टीट्यूशंस काफ़ी इन्वेस्टेड रहते हैं। तो उसका आपको नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में। तो जो इतना तो ये इसके पहले पीछे की कहानी है, लेकिन इसके अलावा 2 बातें और। पहली बात ये कि जिस जगह पे इसका लो बन रहा है, यानी 1500, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए, मेरा ऐसा अंदाज़ा है। लेकिन अगर 1500 का सपोर्ट नहीं बनेगा, तो फिर वैल्यूएशन के हिसाब से 2 एंड अ हाफ टाइम्स प्राइस टू बुक से ज़्यादा इसको नीचे नहीं जाना चाहिए। जो मैंने वैल्यू किया था मेरे हिसाब से 1400 के नीचे फिर नहीं जाना चाहिए इसको। तो दोनों तरीके से देखें, टेक्निकली अगर आप देखें तो 1500 के पास इसको रुक जाना चाहिए, और अगर डिप लेता भी है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न और मार्केट फैक्टर्स, तो भी 1400 के नीचे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई प्राइस बनना चाहिए। वहाँ पे जाके आपको इसमें मिल जाना चाहिए जो भी सपोर्ट है, जैसा भी। तो व्यू यही है, अब चूँकि अभी तक इसमें सेलिंग चल रही है तो पॉजिटिव व्यू बना नहीं सकते। लेकिन सामने कुछ होप वाली चीज़ें दिख रही हैं, वो भी आपको बता के रख रहा हूँ। तीसरी इसमें जो मुझे जो वर्स्ट केस सिनेरियो लगता है, वो सिनेरियो भी आपको समझा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। और ये तीनों मिला के यही है कि 1500 और 1400, ये आई थिंक क्रूशियल लेवल, क्रूशियल रेंज है एचडीएफसी बैंक के लिए। अगर कोई 3-4-5 साल वाला इन्वेस्टर है, तो अगर ढाई टाइम 3 टाइम का बुक प्राइस टू बुक अगर यहीं पे रह गया और हर साल बुक ऐड भी होता रह गया 10-15% से, तो भी ये क्या 10-15% ये रिटर्न के लायक नहीं रहेगा एचडीएफसी बैंक। ये मुझे नहीं लगता कि नहीं रहेगा इस लेवल से। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 2-3 साल के हिसाब से देखा जाए तो एक सैटिस्फैक्टरी रिटर्न करंट लेवल या उससे थोड़ा बहुत नीचे से मिल सकता है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो आपको ट्रेंड पॉजिटिव होने का वेट करना पड़ेगा, जिसका अभी किसी भी तरह से कोई इंडिकेशन नहीं। जी, लेकिन सर निर्णय ये लेना है ना कि आप एचडीएफसी बैंक में इस समय पैसा लगाएँ, नया पैसा लगाएँ, या उसके बदले जिन बैंकों में आपके सामने कोई सवाल नहीं है, जहाँ पर आपको एक क्लियर कट सेक्टोरल ग्रोथ का फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, आप वहाँ पे पैसा लगाएँ और वहाँ पे आपको ज़्यादा कन्विक्शन के साथ और ज़्यादा बेहतर पैसा बन जाएगा। क्या ऐसा नहीं लगता है? नहीं, मैं इस इन्वेस्टमेंट का तरीका मैं उल्टा देखना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बेस्ट रिज़ल्ट तब मिलता है जब आप उस सेक्टर, उस कंपनी को समझते हैं, उसके बिज़नेस को समझते हैं, उसके वैल्यूएशन को समझते हैं, और वहाँ पे तब बन के रहते हैं जब वहाँ पे कोई रहना नहीं चाहता है। जब एचडीएफसी बैंक कॉन्ट्रा टर्न हो मतलब थोड़ा जाएगा। कॉन्ट्रा चलना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल,
अभी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, अभी आपको एक्सिस बैंक दिखेगा, जो कि वैल्यूएशन कैच-अप चल रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक का वैल्यूएशन तो जो एचडीएफसी बैंक का होता था, ये बेस्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन में चला गया। तो आपके पास सेफ बेट क्या है? आपके पास सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल कोटक बैंक है ना, जो कि 5 एंड हाफ आई थिंक 6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे भी चला जाता था, बिकॉज़ वो लोग इनॉर्गेनिकली भी ग्रो करते थे। तो उसके कारण उनको वैल्यूएशन मिलता था। लेकिन अभी 2 साल से रेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में चूँकि आईसीआईसीआई बैंक चल रहा है, तो सबका ध्यान आईसीआईसीआई बैंक पे चल रहा है। फिर कैच-अप रैली में एक्सिस बैंक का वैल्यूएशन कैच-अप होगा, वो चल रहा है। ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से आपकी सोच में कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। आप स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद ट्रेल करते रहिए और लॉन्ग करते रहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आपको बिज़नेस स्टैंड पॉइंट से सोचना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से माइलेज शॉर्ट टर्म में भले आपको एचडीएफसी बैंक माइलेज नहीं दे, लॉन्ग टर्म में देगा। जी। अच्छा, इसके चार्ट को देखते हुए जो रिट्रेसमेंट मैंने लगाया उसमें एक तो अभी ये 50% के आसपास है और अक्सर आप कहते हैं 50% उतना शायद ध्यान नहीं देना चाहिए। 38.2 और 61.8 ये दोनों ही मेन रिट्रेसमेंट्स हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जो जैसा आप इंडेक्स में कई बार कहते हैं कि इंडेक्स में 50% भी देख लेना चाहिए। तो मैं उसी को कॉपी करते हुए आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या एचडीएफसी बैंक में 50% पे थोड़ा भरोसा किया जा सकता है? एक्चुअली मैं ना रिट्रेसमेंट से ज़्यादा कुछ और भी चीज़ें देखने के पीछे लगा हुआ था। तो मैंने जब आउटपुट देखा, आउटपुट ये कहता है कि 1500 इटसेल्फ बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो हो सकता है कि 50% रिट्रेसमेंट भी काम कर जाए। बट इन केस अगर निफ्टी डिसाइड कर ले कि 19,500 टूटना है और निफ्टी बैंक 44,000 टूटना है, तो उस केस में तो फिर 50% नहीं। जी। तो ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के कहानी ये है कि अभी जहाँ पर है, वहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। उसके लिए ज़रूरी जो फैक्टर्स हैं, वो हमारे सामने दिख रहे हैं। लेकिन आपको तैयार रहना है कि 1400 तक भी जा सकता है। तो उस तैयारी के साथ अगर आप इसमें बने रहने का फ़ैसला लेते हैं, तो आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको 1500 का शेयर 1400 होने में डर लगता हो या उतना रिस्क आप नहीं ले सकते हैं, तो फिर आपको उसके हिसाब से अपना फ़ैसला लेना पड़ेगा। इसमें से क्या करना है, वो आपको खुद तय करना है।